नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। सर मैं जालौन से बोल रहा हूँ, बीपीएड बेरोजगार। बताइए। सर तो ग्रुप में जोड़े हैं सर, जानकारी करनी थी सर। आपने डाला था बीपीएड के संबंध में न्यूज। हुँ, क्या बताइए। सर भर्ती भर्ती वगैरह सर आ रही है क्या बीपीएड? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जानते हैं आप? जी जी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुआ है, 29 जी जुलाई को 3 साल होने जा रहा है। जी सर। इसके तहत बहुत सारी योजनाएँ बनाई गई हैं, जो कि जी। 2025 से पहले कर लेना है कंप्लीट। अच्छा। तो 29 जुलाई को या 29 जुलाई के बाद जो है, बहुत सारी घोषणाएँ होंगी और वैकेंसी जितने भी पद जहाँ भी जो भी खाली हैं, जो जी। मानक हैं उनके अनुसार गवर्नमेंट भरने जा रही है, जिसमें अच्छा। कि खेल शिक्षक, योगा शिक्षक भी आते हैं। अच्छा। तो ये कंपल्सरी होने जा रहा है जो जी जी। खेल की पढ़ाई खेल सीखना। तो हम्म। जितने भी प्राइमरी विद्यालय हैं या जूनियर हैं या प्री जी प्राइमरी जो बाल वाटिका आंगनबाड़ी है, तो हर जी। जगह योगा और खेल शिक्षक जो है ज़रूरत होगी। तो बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है। आने जी। वाले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर जो है ये सब होगा। अच्छा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही सब कुछ होना है। अच्छा। तो नज़र रखिए, आप ये- बीपीएड हैं तो बीपीएड वालों जी को भी हाँ। दिया जाएगा। हाँ, बहुत पुराने बीपीएड है सर। पहले हम लोगों ने 46,000 की घोषणा कराई थी। हुँ। आपने पहले सुना होगा, 46,000 बीपीएड की भर्ती कैबिनेट से पास हुई थी। अखिलेश जी ने उसको स्वीकृत नहीं किया था। हुँ। 18 करोड़ का बजट डाला था जब। हुँ। वो एक जो लाठीचार्ज हुआ था उस समय, 2005 की हुँ। बात, 15 की बात है। हुँ। ऐसी कुछ है। तो उसमें तो 46,000 की घोषणा हुई थी, मगर वो अखिलेश जी ने नहीं दी थी भर्ती। फिर उन्होंने 32,000 संबदा पे दी थी। हुँ। तो उसमें से हम लोगों का हो नहीं पाया था। तो वो भी लटक गई, मतलब भर्ती वो भी लटक गई सर, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है मैटर, हुँ। दूसरी सरकार बन गई। हुँ। तो वही आप संदर्भ में बात सर हम लोगों को आप बात कर बहुत। रहे हैं आप बात कर रहे हैं अनुदेशक जो होते हैं, उनमें जो बीपीएड वाले गए हैं, उनकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, नहीं, अंदेशक पहले हुए थे कुछ 13,000। हुँ। फिर हम लोग ने 32,000 फिर स्वीकृत कराई थी, तो उसमें जो हम लोग की भर्ती थी, मतलब रोक दी गई। हुँ। काउंसिलिंग नहीं हुई। फार्म भर गए थे, काउंसिलिंग नहीं हुई है सर। आप एक चीज़ बार-बार कह रहे हैं, हम लोगों ने कराई थी। क्या आपको लगता है कि आपके कराने से कोई चीज़ होता है? नहीं, कराई नहीं थी सर, मतलब निकलवाई थी, धरना प्रदर्शन वगैरह, मतलब जो भी चीजें हैं धरना से कोई चीज़ करवाई थी। होता है? नहीं, मांग तो किए थे सर। मांग करने से तो होगा अभी सर। अभी 100 दिन के लगभग हो गया, लखनऊ में बैठ करके नई भर्ती की मांग कर रहे हैं। क्या नई भर्ती उनके मांग करने से आ जा रही है? नहीं आ रही, वो तो बात नहीं आ सही रही है। है। और शिक्षाविद इतने सालों से इतनी मांग कर रहे हैं, क्या उनका जी। कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा, वही तो ये बात है भ्रम सर, हम लोग। ये भ्रम निकाल दीजिए कि धरना से जी कुछ होता है। आप बताइए, अगर 4 लोग आपके दरवाजे पे आके बैठ जाएँ कि नौकरी दो, धरना दें, हम्म, तो आप उनको नौकरी हम्म, पर रख लेंगे अपने घर में? नहीं रख लेंगे सर, जब भाई सरकार की आप भी देखेंगे ना कि मेरी इनकम कितनी है, हमें जी ज़रूरत है या नहीं है। अगर इनकम नहीं है तो भी नहीं रखेंगे आप। अगर इनकम जी। है, अच्छी खासी इनकम है, लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं है या आप रखने हम्म, के इच्छुक ही नहीं, नहीं भाई हम तो अपने घर में अपने ही घर के लोगों के हाथ का बना खाना खाएँगे। हम अपने घर के जो है हम्म, बर्तन अपने ही घर के लोगों के हाथों से ही धुलवाएँगे। घर में हम किसी को जी। और को आने नहीं देंगे। अगर आप इस तरह की सोचे चाहे हम्म, जितना पैसा हो, तो आप इच्छा हम्म, जब रखते ही नहीं है नौकर रखने की, तो किसी के धरना सही देने बात। से आप रख लेंगे? नहीं ना। नहीं तो रख सकते। ऐसे ही समझिए कि हर चीज़ जो एक परिवार में होता है, उसी तरह से एक कंपनी में होता है, उसी तरह से एक स्टेट गवर्नमेंट में होता है, उसी तरह से एक देश की गवर्नमेंट में होता है, कुछ अलग नहीं है। जब कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी योजना, कोई भी काम अगर उनको ज़रूरत है, तो उसमें हम्म, लोगों की ज़रूरत है, तो वो लोगों को हायर करेंगे। जैसे कोरोना आया तो उन्होंने लोगों को हायर किया, कोरोना गया तो उन्होंने वो योजनाएँ बंद कर दी। अभी तो उस तरह की जी कोई योजना नहीं चल रही ना, कहीं भी इंजेक्शन लगाना या कुछ इस तरह का, नहीं कर लेते। कोरोना टाइम में चल रहा था। तो जब हम्म, ज़रूरत होता है तो लोग नौकर रखते हैं। तो गवर्नमेंट को जी। जब लगेगा कि हमें कुछ काम कराने के लिए नौकरों की ज़रूरत है, तो वो भर्ती खुद से हम्म, निकालेंगे, किसी के कहने से नहीं। और उनको जी लगेगा कि नहीं, अभी हम निकालने के मूड में नहीं हैं या अब अभी हमारी हम्म, कैपेसिटी नहीं है या जो भी कारण से अभी नहीं, तो चाहे कोई कितना भी धरना प्रदर्शन कर ले, जान दे दे, वो नहीं निकालेंगे। ये सिर्फ़ भ्रम हम्म, है।
कि हमारे धरना करने से या फलाने नेता के धरना करने से या उनके धरना करने से ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सिर्फ भ्रम है। तो इस भ्रम सही से बात। पहले बाहर निकल आइए। आप पढ़े लिखे हैं, कोई भी सरकार एक बिल्कुल एक व्यक्ति की तरह है, उनका भी पैसा कहाँ से आना है, इनकम कहाँ से होनी है, वो भी एक लिमिटेड चीजें हैं। और उसके बाद उनके हजार तरह के खर्चे हैं, उनको सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ खर्च करना है, हजार खर्चे हैं। आप बजट देखते होंगे, साल में एक बार आता है, तो उसमें पूरा ब्यौरा रहता है कहाँ कहाँ से पैसा वो लाएंगे, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे। तो अगर उनकी मंशा है कि हमें जो है खेल शिक्षक रखना है, तब तो वो रखेंगे ही रखेंगे, खुद से बजट बना लेंगे। अगर उनकी इच्छा नहीं रहेगी तो आप नाक रगड़ते रह जाइए 5 साल 10 साल, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक जो है आप नाक रगड़ते रहेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो खेल शिक्षक हो चाहे अन्य कोई शिक्षक हो। अभी अब कुछ इसमें दिनों पहले केंद्रीय विद्यालय में 6000 प्राइमरी की भर्ती आई, बहुत बड़ी भर्ती आई। इसके पहले केंद्रीय विद्यालयों में हर साल संविदा पर रख रख के काम चल रहा था, उनके वो नहीं भरना था परमानेंट, संविदा पर काम चला रहे थे। अभी वो एक साथ जितने पद खाली थे सारे के सारे 6000 समथिंग निकाल दिए। न किसी ने धरना किया, न किसी ने मांग किया, न किसी ने कोर्ट कचहरी किया। तो क्यों किया वो? क्योंकि उन्होंने योजना बनाया है कि अब हमें संविदा पर नहीं परमानेंट नियुक्तियां करनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप पढ़िएगा, उसमें है अब संविदा खत्म करना है, योजनाएं। हाँ, तो उन्होंने जब ये प्लान बना लिया तो अब उसी तरह से वो प्लानिंग के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको गवर्नमेंट को समझना है कि उनकी प्लानिंग क्या है। हमने पढ़ाई किया है, तो पढ़ाई करने के बाद अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो उसमें जो भर्ती आ रही है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, अगर हम उसका लाभ उठा करके उसमें कहीं एक पद ले पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका जीवन आपको चलाना है। उसके लिए आप गवर्नमेंट में जाएंगे, प्राइवेट में जाएंगे, क्या करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे या क्या करेंगे, वो आपको तय करना है। तो बिल्कुल माइंड क्लियर करके प्रैक्टिकल होकर के हर चीज सोचिए। नेता क्या कह रहे हैं, मंत्री क्या कह रहे हैं, सांसद विधायक क्या कह रहे हैं, और आपके संगठन का कोई होगा नेता वेता बना, वो क्या कह रहा है, कोई मायने नहीं रखता है, सब फर्जी बातें हैं। सही बात है, कुछ नहीं होगा, किसी के करने से कुछ नहीं होता है। आपने बहुत प्रयास किया, बता रहे हैं भर्ती निकलवाए ये कि ठीक है, अगर आपके निकलवाने से निकला होता तो आगे भी काम आप लोग करा लेते, लेकिन नहीं हो पाया उसमें कुछ। क्यों? रोक ही लगा दी सरकार ने, क्योंकि वो अगले सरकारी भर्ती थी ना। तो और फिर नई सरकार आई, समीक्षा के नाम पर रोक लगा दी, फिर नहीं की तो लड़के कोर्ट गए, कोर्ट से फिर आदेश हुआ, हाई कोर्ट से होगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट जाने से कोई फायदा है, ये बताइए। नहीं है सर, आपका सरकार को कमी होगी कहीं भी। आप बताइए कि जिस सरकार से वो सैलरी ले रहे हैं, जिस सरकार के नौकर हैं, उसी सरकार के खिलाफ जो है कोई जजमेंट देंगे वो? उनकी बिना मर्जी के, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशारा नहीं होगा तब तक वो जजमेंट ही नहीं देंगे, चाहे आपके फेवर में या गवर्नमेंट के फेवर में, वो जजमेंट देंगे ही नहीं, तारीख पर तारीख देंगे। जब गवर्नमेंट कहेगी भैया ठीक है हम इस चीज के लिए तैयार, आप ये जजमेंट दे दो, तो आपके पक्ष में अगर गवर्नमेंट तैयार है तो कोर्ट से कह दे कि ठीक है भैया आप कर दो जजमेंट, हम कर देंगे, तो फिर आपके पक्ष में जजमेंट आ जाएगा। आप कहेंगे कि हम केस जीत गए, लेकिन आप जीते थोड़े हैं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है दे दो ऑर्डर, तो वो दे दिया। अब वो कह देंगे नहीं ये ऑर्डर मत दो, तो वो आपके खिलाफ दे देगा जजमेंट। सही है। और आप हाई कोर्ट से जजमेंट ले भी आएंगे अपने पक्ष में, मान लीजिए गवर्नमेंट वहां हस्तक्षेप नहीं करती भी है, तो जानती है आप मेरे पक्ष में आए या मेरे विरोध में आए, हम फिर आगे इसको चैलेंज कर देंगे। होता ही है, जब भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जजमेंट आता है अक्सर देखिए गवर्नमेंट चली जाती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ किसी ने टिप्पणी की नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्होंने फिर दे दिया हाई कोर्ट। आप पढ़े लिखे हैं, आप जान रहे हैं आपकी लाइफ 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल जितनी भी है लिमिटेड है। और सरकार जो होती है, ये सरकार आज से हजारों साल पहले थी, आज से हजारों साल बाद भी रहेगी, चाहे कुर्सी पर कोई बैठा हो, तो सरकार तो रहेगी। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट की योजनाओं को समझते हुए उसमें जो कर सकते हैं, जो लाभ ले सकते हैं लीजिए। फालतू चीजों में मत उलझिए, कहीं धरना कोर्ट कचहरी इन सब से कुछ हासिल नहीं होता। अब तो ये सब बंद ही हो गया सर, धरना तो जब से सरकार बनी तब से बंद ही हो गया, कोई जा ही नहीं रहा। हाँ, इन सब में उलझने से कोई फायदा नहीं है, ये तो बंद ही हो गया धरना। आप देख लीजिए कि अभी भी लखनऊ में लोग बैठे हैं नई भर्ती की मांग करने। अगर उनके मांग करने से आ रहा होता तो 100 दिन क्यों लग जाता? उनके मांग करने से एक ही दिन में क्यों नहीं हो जाता? सही बात है, कुछ नहीं 100 दिन से बैठे हैं। अब जिस दिन गवर्नमेंट अपनी कोई योजना लेकर आएगी, कोई काम करेगी, तो वो जो है
खूब जो है लाभ मिलेगा चिल्लाना कभी। शुरू कर देंगे कि भैया हमने करा दिया, हमने धरना किया था तो इससे हो गया। जी। तो वो तो सब नेतागिरी कर रहे हैं, वो सब फालतू बातें हैं। अभी 69,000 भर्ती हुई है, उसमें 6,800 का एक जो है लेकर के लॉलीपॉप घूम रहे थे। जी। क्या हुआ? कुछ हुआ? थाना कोर्ट कचहरी सब कर डाले, कोर्ट कचहरी वगैरह, लेकिन कुछ नहीं हुआ। धरना वरना सब कर डाले, कुछ नहीं मिला। शिक्षा मित्र जो है इतना धरना प्रदर्शन किए, उनसे बड़ा कोई धरना प्रदर्शन किया है क्या आज तक? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो प्रैक्टिकली देखिए, समझिए, गवर्नमेंट जो भी कुर्सी पर बैठा है उसकी जो नीतियां होंगी, उसकी जो प्लानिंग होगी, वो वही करेगा। और अब वही सबसे तो सर। मुख्य बात, वो मालिक हैं और जी। आप नौकरी चाह रहे हैं, यानी आप नौकर बनना चाह रहे हैं। तो कभी भी जी। कोई भी मालिक नौकर के अनुसार नहीं चलता है। जी। थोड़ा हम बोल देते हैं नौकर मालिक, तो लोगों को ये शब्द खराब लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है। बात तो यही है, नौकरी का मतलब नौकर ही होता था पहले। एग्जैक्टली, चाहे वो आईएएस बन जाए कोई, चाहे कोई जज बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, वो लेगा नौकरी होता सैलरी सरकार से, और सैलरी ले रहा है तो नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है इसका मतलब वो नौकर है। सही बात। तो बस अभी जो केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है, जी। उसको एक बार आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। उसमें जी। जी, जो हमने कुछ तो लिखा है पढ़ा है सर। उसमें हमने पढ़ा है सर। अच्छा, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनिवार्य कर दिया और परमानेंट भर्ती आएगी जो भी आएगी। और हाँ, अपने यूपी में भी खेल नीति अनिवार्य कर दी है। हुँ, तो अब इसी में सर उम्मीद जगी है कि शायद अब चुनाव भी है तो शायद भर्ती निकल आए। इसलिए सर आपसे मैंने 100% पूछा। 100% जो है इस 2023 में बहुत बड़ी-बड़ी भर्तियाँ होने जा रही हैं। जितने भी बीपीएड वाले हैं, जितने भी टेट वगैरह पास बीएड, बीटीसी वगैरह हैं, मैक्सिमम लोग इस 2023 में सेलेक्ट हो जाएँगे, क्योंकि लाखों पद खाली हैं और गवर्नमेंट ने सारी प्लानिंग कर ली है। इसी वजह से उन्होंने, देखिए, बीएड वैलिड नहीं था, प्राइमरी में बीएड को वैलिड किया ताकि कोई समस्या ना आने पाए, कोई विवाद ना हाँ, हो। टीईटी जो है 5 साल 7 साल होता था, परमानेंट इसका कर दिया अभी उसको। उसको लाइफ टाइम कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ये हम बड़ी-बड़ी चीज़ें जो लोगों की नज़र में वो बता रहे हैं, नहीं तो हुआ तो बहुत कुछ है। तो ये सारी हाँ, चीज़ें गवर्नमेंट, खेल नीति बन गई है। तो गवर्नमेंट अब ने ये सारी, सरकार को भी कोई दिक्कत नहीं है बजट में, क्योंकि केंद्र सरकार देगी ही, राज्य हुँ, सरकार भी देगी। हुँ, तो तो इसलिए सर उम्मीद है, इसलिए आपने न्यूज डाला था हुँ, ग्रुप हुँ, में, तो मेरे पास जानकारी चाहिए। अब तक ओवर एज भी होने वाले हैं चलिए, तो ओल्ड इससे एज होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एज भी हो जाएगा तो भी। अभी जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जी। इसमें तरह-तरह के बहुत सारे छूट दिए जाएँगे, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल में जो है, 20 साल में, सन 2000 से इन्होंने फाइल उठाया है। तो यानी कि लगभग जी। जी। 20-22 साल पीछे से। तो उनको अच्छे से पता हाँ। है कि 20-22 सालों में क्या हुआ है और कितने लोग जो है भुक्तभोगी हैं, जो कि जो है, हाँ, अभी भर्ती नहीं आई जब से सर। हाँ, भर्ती न आने से या फिर विवाद होने से या किसी भी कारण से योग्य होते हुए, सब कुछ सही होते हुए भी जो है वंचित रह गए हैं। तो तो इसमें गवर्नमेंट, सर ये में भी कुछ मिलेगा रिलेशन? अभी देखिए, एक योजना ये गवर्नमेंट लेकर आई। इन्होंने आवेदन लिया कि ऐसे लोग जो कि पीसीएस वगैरह के इंटरव्यू में छट गए हैं, हाँ। उनसे इन्होंने आवेदन लिया है। अब सोचिए, क्यों? ऐसा तो कभी होता नहीं था। भाई, कोई भी दे रहा है पीसीएस का एग्जाम, वो प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, सेलेक्ट हुआ तो अंदर हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, फिर जाकर के अपना ट्राई कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लोग इंटरव्यू से छट गए हैं, उनसे अलग से आवेदन इस गवर्नमेंट ने मांगा है। क्यों? क्योंकि इस गवर्नमेंट को पता है कि ये योग्य है बंदे वो। जो है ये योग्य हैं, इंटरव्यू तक गए हैं। जी, योग्य है। इनके लिए वो अलग से कुछ प्लानिंग किए हैं कि इनको कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे आप घर में कोई नौकर रखना चाहें, तो आप देखेंगे ना कि कौन अनुभवी है, कौन योग्य है, तो उस हिसाब से आप देखें ना, अच्छा ये लोग तो प्री निकाले हैं, मेंस निकाले हैं, इंटरव्यू में छट गए थे, तो हम बाहर जी। वाले को लेंगे, किसी और को लेंगे, उनकी तुलना में तो ये ज़्यादा योग्य हैं, क्योंकि ये इंटरव्यू तक गए हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं उन्होंने नोटिस किया है, तो हर चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं कि जो पुराने लोग हैं, वो कहीं न कहीं प्राइवेट में या संविदा पर कहीं न कहीं सालों से पढ़ा रहे हैं। ये अनुभवी हैं, ये काफ़ी नॉलेज रख रहे हैं, क्योंकि ये बार-बार रिटायरमेंट कंडीशन वाले वगैरह दे रहे को, हैं। तो इन चीज़ों को टीचरों को ध्यान में रख रिटायरमेंट कर वालों के, को भी देखते हाँ, रिटायरमेंट वालों को भी इसी पर्पज़ से जो है बीच-बीच में कहीं न कहीं लिया गया है। जैसा अभी अटल आवासीय में रिटायरमेंट वालों को लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि
कुछ चीज़ों में अनुभव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी अटल आवासीय शुरू हो रहा है, नया-नया शुरू हो रहा है, परमानेंट हाँ अभी होंगी, लेकिन तब तक जब तक परमानेंट नहीं हो रहा है, तब तक वो रिटायरमेंट वालों को लेकर के, जिनके पास सालों का अनुभव है, उनके अनुभव का लाभ लेकर के उस एक सिस्टम वहाँ डेवलप करेंगे, ताकि जो नए लोग जब बाद में आएँ, तो इनसे वो सीख सकें नए लोग। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ प्लान करके चल रही है। एज वगैरह कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ पर अभी जब भर्ती शुरू होगी बड़े पैमाने पर होगी, और हमें उम्मीद है कि करीब-करीब यूपी के अंदर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास बीपीएड वाले लिए जाएँगे, क्योंकि 1,57,000 प्राइमरी स्कूल है, 1,87,000 आंगनवाड़ी है, और जूनियर स्कूल है, टीजीटी, पीजीटी में भी भर्तियाँ नहीं आ रही थी लंबे समय से, तो हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में भी ज़रूरत है। तो ये सारे पद जो खाली हैं, बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है। थोड़ा-सा और इंतज़ार रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है? सर कब तक सर मतलब जो चुनाव भी के पहले होगा, कब तक होगा? जो हाँ, चुनाव से पहले ही लगभग होना है सब कुछ, लेकिन 29 जुलाई के बाद ही उम्मीद कीजिए, उससे पहले नहीं। ठीक है? अभी सर 27 को मीटिंग होनी थी सर, उसमें कुछ हुआ नहीं। अभी मीटिंग हुई है पुणे में 17-18 को, फिर 27 को मीटिंग हुई है यूपी में। जो 17-18 को मीटिंग हुई पुणे में, उसमें सभी प्रदेश के शिक्षा सचिव गए हुए थे। वहाँ जो भी मीटिंग हुई, सब कुछ गोपनीय है, कहीं ओपन नहीं किया गया है। वहाँ मीटिंग होने के बाद जो कुछ भी हुआ, हर राज्य अपने यहाँ जाकर के फिर मीटिंग कर रहे हैं। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, जो भी वहाँ से दिशा निर्देश मिला था पुणे की मीटिंग में, अब उसको अपने राज्य सरकार, जो वहाँ के सीएम होंगे, उनके साथ बैठ करके प्लानिंग करेंगे। तो अभी अपने यहाँ यूपी में 27 को हुआ, तो वो भी पूरी तरह से गोपनीय रखा गया है, सारी चीज़ें ओपन नहीं की जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर जो चीज़ें होनी हैं, जो प्लानिंग में है, लंबे समय से कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी ओपन नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल जो है मेन, जब सारी चीज़ें शुरू होंगी, जब घोषणा होगा, तब सामने आएँगी सारी चीज़ें। सही बात है। तो वो सारा प्लान करके चल रहे हैं। हम आप सामान्य लोग हैं, हम लोगों को एक-एक चीज़ बताना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं बताना चाहिए। जैसे अब आप ही के घर में कोई भी छोटा या बड़ा प्रोग्राम हो रहा हो कि हाँ, टीवी खरीदना है, घर में कोई गहना किसी के लिए बनवाना है, या किसी की शादी की बात चल रही है, हर चीज़ आप हर किसी को, अपने पड़ोसी को, मोहल्ले-टोले को नहीं बता देते होंगे तुरंत। हाँ, जिस दिन शादी, अगर कोई बातचीत चल रही है, जिस दिन फाइनल हो गया, एंगेजमेंट हो गई, पक्का मतलब हो गया, उसके बाद आप जो है, शादी होनी है तो घर-घर जाकर के आप निमंत्रण कार्ड देंगे, भैया फला तारीख को हमारे यहाँ आपको आमंत्रित किया जा रहा है, इस दिन हमारे यहाँ शादी है, विवाह है। तो बिल्कुल उसी तरीके जैसे आप अपने लिए सोचते हैं, अपने फैमिली में करते हैं, अपने घर में देखते हैं हर काम, वैसे ही गवर्नमेंट को भी देखा कीजिए, सब समझ में आएगा, सब क्लियर हो जाएगा। क्या चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा। चलिए, और हाँ कुछ? सही है। बस यही पूछना है सर, क्योंकि बहुत चिंतित थे, ओवरेज भी हो रहे हैं सर। अरे ये समझ लीजिए 2-3-4 आप महीने बचे हैं। बीपीएड आपने किया है, आप खेल शिक्षक हैं, और ये जो समय चल रहा है और आने वाला जो समय है, खेल में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप जो है कहीं न कहीं जो है प्राइवेट में भी आराम से जॉब ले सकते हैं। आप अलग से भी कहीं प्लान करके कोई चीज़ अपने यहाँ, अपने क्षेत्र में स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं वैसे तो सर वो चीज़ें हैं, मगर ये है कि हमारे से रुचि स्पोर्ट नहीं थी, और ये था कि बीपीएड में ही जब जॉब निकलेगी तो बीपीएड में ही करेंगे, ये था। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है घर से, अच्छा, मगर एक वो है कि अगर बीपीएड किया है, खेल में है, तो बीपीएड ही नहीं करनी है। जब भी निकलेगी जो भी होगा करेंगे बीपीएड ही, और भर्ती नहीं करेंगे कोई। तो ये है। चलिए, और बाहर जाना नहीं चाह रहे, तो बाहर जाने के लिए तो फिर कई ऑफर आए थे, 20-30 हज़ार के आए थे, रहना खाना फ्री, इंटरनेशनल कॉलेज में। आप बाहर निकल नहीं रहे ना, नहीं तो बाहर निकले तो जो आप बता रहे हैं ना, इससे भी कई गुना ज़्यादा मिलेगा। हाँ हाँ है सर, आई थी वहाँ पर कॉल आई थी, हमारे कई दोस्त लगे हैं इंटरनेशनल कॉलेज में लगे हैं, तो वो 30 हज़ार रहना खाना फ्री है सब। मगर माता पिता सब वृद्ध हैं, वो घर छोड़ कर जा नहीं सकते। चलिए, अब ये कोई सोच रहे बात नहीं, हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, आप जो है उनका भी यूज कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह के माध्यम से भी आप जो है लोगों तक जो है पहुंच सकते हैं, उससे भी कमा सकते हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, जो कुछ भी आप अपने क्षेत्र में रहकर कर सकते हैं वो करते रहिए, बाकी जो गवर्नमेंट का है वो देखते रहिए। जैसे ही जो चीज़ें आती हैं अपने तरफ से प्रयास करके उसमें एक सीट लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? जी जी, बस इसलिए थोड़ा विचलित थे, तो हमने कहा सर से बात कर लो, थोड़ा मन अच्छा हो जाएगा, कुछ जानकारी मिल जाएगी सर। देखिए, पॉजिटिव रहिए, सिंपल सा जीवन मिला है जीने के लिए पेट भरना है, खाना है,
और खाने के लिए, पेट भरने के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कमाने के एक नहीं, लाखों रास्ते हैं। हाँ, पैसे कमाने के तो हैं सर, मगर एक सम्मान सहित जीना बहुत बड़ी बात होती है। एक चीज बताइए, आपके क्षेत्र में एक छोटा सा पान का दुकान जो चला रहा होगा, क्या उसका सम्मान नहीं है? वो तो सर सम्मान है उसका, मगर अपनी अपनी अलग वो है ना। एक व्यापारी कोई कपड़े की दुकान किया होगा, कोई जो है राशन का, कोई जो भी किया होगा, सम्मान उसका भी है। सम्मान हर जगह है, सम्मान सम्मान हर अपने हर सोच किसी से का है, होता है। अपनी जगह अलग अलग है। अब आपकी सोच है कि नहीं हमें गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, वो ठीक है, आपकी इच्छा है, आपकी सोच है, आप प्रयास भी कर रहे हैं, हो भी जाएंगे। लेकिन पिताजी अभी हमारे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, हम्म। इसलिए शुरू से हमें भी वही रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए वो आपकी सोच है और हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, गवर्नमेंट में हो गया तो भी ठीक, नहीं भी हुआ तो हम तो कमा खा रहे हैं, एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सब, वो कोई दिक्कत नहीं, वो सब जी रहे हैं, सब अच्छा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सब तो ऐसा सिर्फ बस नौकरी करेंगे तो सब बीपीएड में ही करेंगे। छोड़ में हर ये था। हर चीज को पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए, पॉजिटिव लेते रहिए, पॉजिटिव ही सोच रखिए, सब बढ़िया है, कुछ भी इस दुनिया में खराब नहीं है, बस जो है देखने का नजरिया जो है अपना अपना है। खैर जी। चलिए, तो जैसे आपकी जो इच्छा है वो जल्द ही पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। धैर्य रखिए थोड़े समय और, बस। ठीक ठीक चलिए ठीक है, रखते हैं फिर। ठीक। नमस्ते सर। नमस्ते।